बात नामों से रिसालत की हो। कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए, मगर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी होती रही। मेरी कौम के बुजुर्गों ने जवानों को अंदर बंद कर दिया। जवानों बोलोगे तो तुम्हारा नाम आ जाएगा, बोलना नहीं। मैं कहता हूँ एक बार नहीं 1000 बार नाम आ जाए फिर भी कहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या लाहो अलम तेरे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नाम आता है तो आ जाए, हम बोलेंगे जब रसूलुल्लाह की इज्जत की बात आए। क्या बात है। कौम मुस्लिम का अलमिया यह है कि कौम मुस्लिम आज जहां बोलती है, बोलती वहां है जहां खामोश रहना चाहिए, और खामोश वहां रहती है जहां बोलना चाहिए। जहां कौम को बोलना चाहिए वहां कौम खामोश रहती है, और जहां कौम को खामोश रहना चाहिए हमारी कौम वहां बोलती नजर आती है। कहां बोलना चाहिए? बात मस्जिद की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात मदरसे की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात अजान की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात नमाज की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात फतेहपुर की उस खानका की उस जो है कब्र की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात पहलू खान की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात तबरेज़ अंसारी की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात सीए और एनआरसी की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात वक्फ बिल की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात नामों से रिसालत की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए, मगर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी होती रही। मेरी कौम के बुजुर्गों ने जवानों को अंदर बंद कर दिया। जवानों बोलोगे तो तुम्हारा नाम आ जाएगा, बोलना नहीं। मैं कहता हूँ एक बार नहीं 1000 बार नाम आ जाए फिर भी कहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या लाहो अलम तेरे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नाम आता है तो आ जाए, हम बोलेंगे जब रसूलुल्लाह की इज्जत की बात आए। क्या बात है। हम बोलेंगे जब नामों से रिसालत की बात आएगी। बहुत अच्छा। हम बोलेंगे जब मस्जिदों की बात आएगी। हम बोलेंगे जब मदरसों की बात आएगी। हम बोलेंगे जब खानकाहों की बात आएगी। इसलिए कि हमने रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला। और जो कह रहे हैं हमारी जान का क्या होगा, अरे हमने अपनी जानों का तो सौदा पहले ही कर दिया है। ताजो शरिया के हाथों में हाथ देने वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो। ताजो शरिया ने क्या फरमाया, जवानों रसूलुल्लाह की जब इज्जत की बात आ जाए तो ये न सोचना मेरी जान कीमती है। ताजो शरिया ने फरमाया, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जीना मरना तकबीर, आवाज बुलंद आ रहा है, रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ। जरा जोर से बोलिए, जीना मरना है सब कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह कौम मुस्लिम किसी जमाने में कमजोर नहीं थी, और कौम मुस्लिम आज की तारीख में भी कमजोर नहीं है। ये हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग हैं ना, जो जवानों की हिम्मत को पस्त कर देते हैं, ये कह के नहीं निकलना नहीं, नामों से रिसालत पे नाम आ जाएगा। ऐसा होता है या नहीं होता? कौन कौन है जरा हाथ उठाइए, मेरी बात से एग्री। कैसा हुआ या नहीं हुआ? नामों से रिसालत का मसला आया, मेरे रसूल की अजमत पर कुत्ते भौंकते रहे, और वो ये सोच रहे थे हमारे भौंक देने से रसूलुल्लाह की इज्जत खराब हो जाएगी, नाम खत्म हो जाएगा। अरे मेरे इमाम ने कहा रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं, जल जाने वाले हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिस्र फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जल कर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। लोग कह रहे हैं हुजूर का जिक्र खत्म हो जाएगा। इस मुल्क में कई कुत्ते भौंके मेरे रसूल की अजमत पर,
लोग कहते हैं ऐसा मत कहिए, क्यों ना कहें? इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफा की इज्जत करेगा। इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफा की इज्जत करेगा। सर का ताज उसी को समझा जाएगा जो मुस्तफा की इज्जत करेगा। देख लो दुनिया में कितने गुस्ताख आए, कौम मुस्लिम किसी की इज्जत नहीं करती है, मगर हम सुन्नियों की जान इमाम अहमद रजा खान जिसने रसूलुल्लाह के इश्क का सबक बढ़ाया, हम पुकार के कहते हैं बाबी रजा की को है, हिमालय रजा का है। जिस संत देखिए वो इलाका रजा है। इज्जत उसी की जाएगी जो रसूलुल्लाह की इज्जत करेगा। इज्जत उसी की जाएगी जो मेरे रसूल की इज्जत करेगा, और जो रसूलुल्लाह की इज्जत न करेगा उसकी इज्जत पैर के नीचे है, उसकी इज्जत जूतियों के नीचे है। इसलिए कि हमें इज्जत किसके सदक़े में मिली है? इमाम से पूछो तो मेरे इमाम ने कहा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हमें इज्जत किसके सदक़े में मिली है? अरे हम तो गुनहगार थे, सियाहकार थे, बदकार थे, मगर आज कौम मुस्लिम ने हमें इस कुर्सी पर बिठाया है बाप दादा के नाम की वजह से नहीं। इज्जत ये है या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाज़ारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। गुलाम बने तो सही हुजूर की। इज्जत सिर्फ उसी की जाएगी जो मुस्तफा की इज्जत करेगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? बात समझ आ रही है? माइक की आवाज आ रही है आपको समझ में? मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ? समझ आ रहा है आगे से पीछे तक? बोलिए मेरे साथ, इज्जत उसी की जाएगी जो, सब बोलिए, जो हुजूर की इज्जत करेगा। आपको मालूम है आज हिंदुस्तान के हालात, मेरे बाद मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब का खिताब सुनेंगे आप, इंशाअल्लाह वो करबला की पूरी तफसील आपके सामने पेश करेंगे। मैं चूंकि कौम के हालात पर बात करता हूं, आज कौन है हमारे लिए बोलने वाला? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करते हुए कह रहा हूं कि रोजाना बेशुमार लोग कॉल और मैसेज करते हैं मुलाकात के लिए हिंदुस्तान भर से कि हजरत हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप हमें बस टाइम दे दीजिए, हम 1000 किलोमीटर सफर करके राजस्थान आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं बिला मुबालगा, मैं जिस इंसान से मिलना चाहता था वो हमारे मारूफ भाई। लोग मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन मैंने सोशल मीडिया के जरिए इनकी खिदमत देखी। याद रखिए, लिए हमारे लिए हीरो फिल्मों में आने वाले नहीं हैं, हमारे लिए हीरो नाचने गाने वाले नहीं हैं, हमारे लिए हीरो वो है जिसके सीने में कौम का दर्द है। हमारे लिए हीरो वो है जिसके सीने में मसल के आला हजरत की मोहब्बत है। हमारे लिए हीरो वो है, घर टूट रहे हो, मस्जिदें टूट रही हो, बेटियों की इज्जत पामाल की जाती रही हो, जान की परवाह न करे, खानदान की परवाह न करे, आके मैदान में खड़ा हो जाए मारूफ भाई जैसा। हमारे लिए हीरो वही है जिसके सीने में कौम का दर्द है, जिसके सीने में बेटियों की इज्जत का दर्द है।